क्या विश्वविद्यालयों में विरोध की आवाज और बोलने की आजादी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कभी खतरा हो सकता है? यदि इसमें किसी को खतरा महसूस हो, तो वह शासन किस तरह का हो सकता है? इसका अंदाजा तो डोनाल्ड ट्रंप के ताजा धमकी और कोलंबिया विश्वविद्यालय की नीति में बदलाव से भी लगाया जा सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। ट्रंप ने विश्वविद्यालयों को संघीय फंडिंग कटौती की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि जो विश्वविद्यालय अवैध विरोध प्रदर्शन को अनुमति देंगे, उनकी संघीय फंडिंग खत्म कर दी जाएगी। यह धमकी इजरायल गजा मुद्दे पर कोलंबिया में हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद आई, जिनमें यहूदी विरोधी भावनाओं के आरोप लगे थे। इसके जवाब में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह मिडिल ईस्ट स्टडीज विभाग को नए पर्यवेक्षण में लाएगी, परिसर में सुरक्षा बढ़ाएगी और छात्रों को शैक्षणिक भवनों में प्रदर्शन करने से रोकेगी। इसके अलावा छात्रों को पहचान छिपाने के लिए मास्क पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि यह कदम ट्रंप के दबाव में लिया गया है। कोलंबिया जैसे बड़े संस्थानों के लिए संघीय फंडिंग अहम है और इसके बिना उनका संचालन मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह बदलाव अकादमिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाता है। क्या विश्वविद्यालय अब सरकारों के सामने झुकने को मजबूर हैं? अमेरिका में कोलंबिया के अलावा यूसी बर्कले और नॉर्थ वेस्टर्न जैसे विश्वविद्यालय भी इसी तरह की जांच और दबाव का सामना कर रहे हैं। ट्रंप का यह रुख उनके पहले कार्यकाल की नीतियों की याद दिलाता है, जब उन्होंने विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं पर कड़े नियम लागू किए थे। इस घटनाक्रम से सवाल उठता है कि क्या भारत सहित दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में विरोध की आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है? भारत में भी विश्वविद्यालयों में विरोध की आवाज को दबाने के आरोप लगते रहे हैं। जेएनयू, डीयू और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थानों में छात्र आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल, फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शनों पर रोक और कैंपस में राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी जैसे कदम देखे गए हैं। क्या यह एक वैश्विक पैटर्न है जहां सरकारें विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं? भारत में विश्वविद्यालयों में अधिकारों में कटौती के कई उदाहरण हैं। पहला, छात्र संघ चुनावों पर रोक या उनके प्रभाव को कम करना। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को कमजोर करने के लिए प्रशासन ने नियमों में बदलाव किए हैं। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के खिलाफ जामिया और डीयू में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और कई को हिरासत में लिया। तीसरा, शिक्षकों के अधिकारों में कमी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के तहत शिक्षकों की स्वायत्तता कम हुई है और उनकी नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा है। हाल ही में जेएनयू में अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर छात्रों को निलंबित करने और जुर्माना लगाने के मामले सामने आए हैं। इसी तरह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कैंपस में सभाओं पर रोक और निगरानी बढ़ाई गई है। ये कदम छात्रों और शिक्षकों के बीच असंतोष को दबाने के लिए उठाए गए हैं, लेकिन इनसे विश्वविद्यालयों का लोकतांत्रिक चरित्र कमजोर हुआ है। छात्र आंदोलन का इतिहास बताता है कि छात्रों की यह ताकत सरकारों को अस्थिर कर सकती है, नीतियों को बदल सकती है और कई बार पूरे शासन को उखाड़ फेंकने का कारण बन सकती है। तियानमेन स्क्वायर प्रदर्शन, चीन 1989। जून 1989 में बीजिंग के तियानमेन चौक पर हजारों छात्र लोकतंत्र की मांग को लेकर जमा हुए थे। छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी की मांग कर रहे थे। चीनी सरकार ने इसे कुचलने के लिए सेना भेजी, टैंक चलाए। हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए। यह घटना सत्ता के डर को साफ दिखाती है। मई 1968 फ्रांस पेरिस में छात्रों ने शिक्षा सुधार और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। यह आंदोलन जल्द ही मजदूरों तक फैल गया और करीब 10 मिलियन लोगों ने हड़ताल कर दी। राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल की सरकार हिल गई। बिहार छात्र आंदोलन, भारत 1674 पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। यह आंदोलन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह संपूर्ण क्रांति का आह्वान बन गया। इसने इंदिरा गांधी सरकार पर इतना दबाव डाला कि 1775 में आपातकाल घोषित करना पड़ा। यह भारत में छात्र शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है, जिसने सत्ता को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। वियतनाम युद्ध विरोध, अमेरिका 660 से 70 तक,
अमेरिकी विश्वविद्यालयों में छात्रों ने वियतनाम युद्ध के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसने अमेरिकी सरकार को युद्ध नीति बदलने और अंततः वापसी के लिए मजबूर किया। ये सत्ता के लिए सबक था कि छात्रों की आवाज को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। ट्रंप का कोलंबिया पर दबाव और भारत में विश्वविद्यालयों पर बढ़ता नियंत्रण एक बड़े वैश्विक संदर्भ का हिस्सा हो सकता है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठ रहे हैं और विचारों व बहस का केंद्र विश्वविद्यालय इस बदलाव के निशाने पर हैं। अमेरिका में ट्रंप की नीतियां भारत जैसे देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकती हैं, जहां सरकारें पहले से ही विरोध को दबाने की कोशिश में हैं। भारत में इसका असर यह हो सकता है कि छात्र आंदोलन और कमजोर होंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के प्रति अधिक जवाबदेह बनेंगे। लेकिन इससे शिक्षा का उद्देश्य खतरे में पड़ सकता है। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन और सवाल उठाना है। दूसरी ओर कुछ लोग तर्क देते हैं कि विरोध प्रदर्शन कभी-कभी अराजकता का रूप ले लेते हैं, जिसे नियंत्रित करना जरूरी है। ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नीति बदलाव दिखाता है कि शक्तिशाली सरकारें विश्वविद्यालयों को अपने एजेंडे के तहत लाने की कोशिश कर रही हैं। भारत में भी अधिकारों में कटौती और विरोध को कुचलने की घटनाएं इस प्रवृत्ति को मजबूत करती हैं। सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा पाएंगे या वे सरकारों के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.